हेलो दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी। रात के लगभग 8:30 बज चुके थे। नेहा रसोई में रात का खाना बना रही थी और खाना लगभग बन ही चुका था। केवल दाल में तड़का लगाना ही बाकी था। वैसे भी आज उसने हल्के फुल्के दाल चावल ही बनाए थे। दोपहर में कुछ मेहमान आए थे, इसीलिए पनीर और छोले दोनों की सब्जी बनी थी। तो रात में हल्का फुल्का ही ठीक रहता है। अभी नेहा यह सोच ही रही थी कि सास जानकी जी ने रसोई में प्रवेश किया। बहू, सुप्रिया के सास ससुर आने वाले हैं, फटाफट से खाना बना दो। कुछ बढ़िया सा बना देना, आके समधी जी आए हैं। कोई कंजूसी मत करना, ऐसा ना हो कि कल को सुप्रिया को 2 बातें सुननी पड़े। मैं जरा सोफे का कवर बदल देती हूँ। नेहा के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना सास जानकी जी बाहर चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि नेहा सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन जानकी जी की बात सुनते ही नेहा को 1 हफ्ते पहले की घटना याद आ गई और न चाहते हुए भी उसका मन एक बार फिर दुखी हो गया। दरअसल जानकी जी की आदत है, वह अपने रिश्तेदारों का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। लेकिन अक्सर जब नेहा के घर से कोई भी आता है तो उन्हें उचित सम्मान नहीं देती हैं। जब भी नेहा के घर से कोई आता है तो जानकी जी अक्सर मुंह बना लेती हैं। कभी अच्छे तोहफे ना लाने का ताना देती हैं तो कभी यह ताना देती हैं कि बेटी के घर रोज रोज यूँ नहीं आया जाता। कभी बची हुई मिठाई उनके आगे रख देती हैं तो कभी कोई ऐसी बात जो नेहा को दुखी कर देती है। लेकिन पिछली बार तो हद ही हो गई, जब नेहा के माता पिता अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के आ गए तो जानकी जी ने दोबारा खाना न बनवाकर दाल में पानी डालने का आदेश दे दिया और दोपहर की पड़ी हुई सब्जी में छौंका लगाकर गर्म करने को कह दिया। और रातें में तो वह खुद ही पानी डालकर चली गई। केवल खाने पीने में ही नहीं, अक्सर वह अपनी बातों से यह बता देती थी कि नेहा के मायके वालों में से किसी का भी आना उन्हें पसंद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर उनकी बेटी के ससुराल से कोई आता है तो 56 तरीके के व्यंजन बनाए जाते हैं, उन्हें पूरा सम्मान दिया जाता है। आज भी जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के सास ससुर आने वाले हैं तो उन्हें नेहा को बढ़िया खाना बनाने का हुक्म दे डाला। हालांकि बाकी हर तरीके से जानकी जी का व्यवहार नेहा के प्रति बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ना जाने क्यों जब भी बात नेहा के मायके वालों की आती है तो उनका व्यवहार बदल जाता है। बस यही सब सोचकर आज नेहा की आंख भर आई। कहते हैं कि किसी के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, लेकिन शायद जानकी जी यह बात समझ नहीं पा रही थी। इसीलिए बार बार नेहा के मायके वालों को अपमानित करके वह नेहा को दुखी कर रहे थे। लेकिन आज न जाने कहां से नेहा में भी हिम्मत आ गई। अपने आंसू पोंछकर वह हॉल में आ गई और सोफे के कवर बदलती हुई जानकी जी से बोली, मम्मी जी, दीदी के सास ससुर कब तक आएंगे? क्योंकि खाना तो लगभग बन ही चुका है। अरे, अभी तो मैं तुझे बोलकर आई हूँ, इतनी जल्दी खाना कैसे बन गया? मम्मी जी, वह क्या है ना, दाल चावल तो बन ही गए हैं। दाल में पानी डालकर उसे पतला कर देती हूँ, रायते में भी पानी डाल देती हूँ और दोपहर वाली जो पनीर छोले की सब्जी बची हुई है उसे भी थोड़ा सा फ्राई करके तड़का लगा दूँगी। और पूरियों का आटा तो दोपहर का बचा ही हुआ है, तो एक्स्ट्रा खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आप ही तो कह रहे थे ना उस दिन कि समधी तो घर के ही होते हैं, वह तो अपने ही होते हैं, वह थोड़ी ना बुरा मानेंगे अगर हम उन्हें दोपहर का खाना खिला देंगे। तो अब दोबारा खाना बनाएंगे तो दोपहर का खाना वेस्ट हो जाएगा ना। याद है ना मम्मी जी आपको, उस दिन जब मेरे मम्मी पापा आए थे तब आपने यही कहा था। तो फिर आज भी ऐसा ही करते हैं। दीदी के सास ससुर भी तो समधी ही हैं, घर के ही हैं, अपने ही लोग हैं, वह थोड़े ना बुरा मानेंगे। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं मम्मी जी? नेहा की कही हर बात आज जानकी जी को आईना दिखा रही थी कि आज तक वह नेहा के मायके वालों के साथ कितना गलत कर रही थी।
शायद इसीलिए नेहा के कहने से इतना सब कुछ सुनने के बाद आज नेहा से आंखें मिलाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी गलती का एहसास होने पर गलती को स्वीकार करना यह जानकी जी की फितरत नहीं थी। इसीलिए कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए नेहा से कहा, बेटा, सबसे पहले तो आज तक जो गलत व्यवहार मैं तुम्हारे मायके वालों के साथ करती आई हूँ उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। दूसरी बात, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जिस तरीके का व्यवहार सुप्रिया के ससुराल वालों के साथ मैं करती हूँ, जिस तरह उन्हें मान सम्मान देती हूँ, वही मान सम्मान, वही अपनापन अब से तुम्हारे मायके वालों को भी दूंगी। देर से ही सही, लेकिन मुझ पर गुस्सा करके मुझे 2 बातें सुनाकर सही राह दिखाने के लिए थैंक यू बेटा। अक्सर देखा गया है कि लड़के वालों का व्यवहार लड़की वालों के प्रति अच्छा नहीं होता है। उन्हें उचित मान सम्मान नहीं दिया जाता है। जबकि जिस माता पिता ने आपको अपने दिल का टुकड़ा दे दिया है, उनका सम्मान तो अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन फिर भी हमारा समाज न जाने उनकी अवहेलना कर बैठता है और उन्हें नीचा दिखाता रहता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।